27वीं रात वो रात है कि जब हजूर अलैहिस्सलाम को रब का दीदार नसीब हुआ। मेरे आका को रब करीम ने अपना दीदार अता फरमाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए, कहा ए नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको रब करीम मेराज के लिए बुला रहा है। आज आपको मेरा रब अपने दीदार के लिए बुला रहा है। तो जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलाम को लेकर चले तो तमाम फरिश्तों को अल्लाह ताला ने पहले हुक्म दे दिया था कि तुमने आज तस्बीहात नहीं करनी, आज तुमने कोई काम नहीं करना, आज तुम सारे कितारों में खड़े हो जाओ। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह क्या वजह है, आज हम कितारों में क्यों खड़े हो जाएं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, क्योंकि आज मेरा महबूब मुझे देखने के लिए आ रहा है। तुम कितारों में खड़े हो जाओ, आज मेरा महबूब मेरे दीदार के लिए आ रहा है। तो बुखारी शरीफ में हदीस मुबारका है, यस्तबशिरू बिही अहलुस समाई, अहले आसमान को पहले ही आपके आने की खुशखबरी सुना दी गई थी। जब उनको खुशखबरी सुनाई गई तो वो कहने लगे, आज तक किसी ने रब को नहीं देखा, सर की आंखों से ना किसी इंसान ने, ना किसी जिन ने, ना हमने आज तक रब को देखा है। यार हम भी तो देखें, वो कौन सा ऐसा महबूब है जो आज अल्लाह ताला की ज़ियारत के लिए आ रहा है, जो आज अल्लाह ताला के दीदार के लिए आ रहा है। आज हम भी उसकी ज़ियारत के लिए मुंतज़िर हैं। वो कौन सा ऐसा महबूब है। जब हजूर अलैहिस्सलाम को लेकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो किसी कहने वाले ने क्या ही खूब लिखा। कहता है, सर ला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, क्या हद है उनके उरूज की, बला गल्लुला बेकमाल ही। जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां पर रुक गए। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल मेरे साथ आगे चलो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे कोई भी नहीं जा सकता, मैं भी इससे आगे नहीं जा सकता। क्यों? इससे आगे मैं जाऊंगा तो रब के नूर की तजल्लियात इतनी तेज है कि वो मुझको जला देगी। तो हजूर इससे आगे आप ही जाएं। तो किसी ने क्या खूब कहा, इससे आगे जाएं तो जल जाएं, पर जिब्रील से उससे आगे जाना देखा है आपकी नालैन का। उस हद को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, वहां से आगे मेरे महबूब के नालैन जा रहे। रब का दीदार किया। आप अलैहिस्सलाम का प्यार अपनी उम्मत से देखें कि जब अल्लाह ताला के दीदार के लिए पहुंचे, हजूर के आगे नूर, हजूर के पीछे नूर, हजूर के दाएं नूर, हजूर के बाएं नूर। तो पूछा गया, ए महबूब, आज मांगो जो मांगते हो आपको अता किया जाएगा। और मेरे और आपके आका हमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। कहने लगे, या अल्लाह मेरी उम्मत के हक में नरमी फरमाना, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्श देना, ऐ मेरे अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देना। हमसे इतना प्यार करते हैं मेरे आका। आज हमारे उस नबी का नाम कचरे के ढेर पर पड़ा है, वो नबी जिनके अल्लाह ताला की ज़ियारत के लिए इर्द गिर्द आगे पीछे अल्लाह ताला के नूर की तजल्लियात हैं, नूर की तजल्लियात में गुम है, तो फिर भी हमें नहीं बोले, हमें याद रखा। तो हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे जब जन्नत दिखाई गई तो मैंने देखा कि जन्नत में अक्सरियत उन लोगों की है जिनको आज लोग घर में बोला कहते हैं ना कि ये पागल हो चुका है, ये मौलवी बन गया है। आज ऐसे ही होता है, कोई कुरान के ढेर पर चला जाए, किसी को अल्लाह ताला ये शऊर अता फरमा दे कि अल्लाह ताला के महबूब का नाम जमीन पर पड़ा है, खुदा का नाम जमीन पर पड़ा है, उसके प्यारों का नाम जमीन पर पड़ा है, तो वो जाकर रूढ़ी से अल्लाह का नाम उठाता है, कचरे के ढेर से अल्लाह का नाम उठाता है, तो लोग उसे कहते हैं कि ये पागल हो गया है, ये दीवाना हो गया है, ये मजनू है।
तो जिन लोगों को पागल दीवाना कहा जा रहा है कि ये रोड़ी पर आकर ये क्या इकट्ठे कर रहा है, ये कागज इकट्ठे करने लग पड़ा है, इसे कुछ और काम नहीं मिला, तो सुनिए हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा जिनको बोला कहा जाता है, जिनको कहा जाता है ये पागल है, जो अच्छी बात करते हैं उनको अच्छा समझा नहीं जाता कि तू घर में मुख्तलिफ हिकारी आ गया है, तू वखरा ही लामा पैदा हो गया है, आज तक तेरी समझ नहीं आई, तू रूड़ियां तो जा लापे सानू हाँ दा लोकी क्या लापे बड़ा पागल हो गया है, साड़ी बिस्ती करवा खड़ी है। वो हजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं अक्सरियत जन्नत में उन लोगों की थी जिनको लोग पागल मजनू कहा करते थे। और हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने फिर जब जहन्नुम को देखा तो मैंने देखा उसमें अक्सरियत औरतों की है, और दूसरा उसमें अक्सरियत जो मालदार है उनकी है, क्योंकि जब किसी के पास माल आने लग पड़ता है ना तो वो खुदा बनने लग जाता है, किसी को शोहरत मिलने लग जाती है ना, किसी को अल्लाह ताला नवाज देता है तो खुदा बन जाता है, वो किसी को कुछ नहीं समझता, वो कहता है कि सबसे अजीम मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं, गरीब तो मेरे सामने कोई चीज नहीं है। तो देखें कि मेरे आका क्या फरमा रहे हैं कि अक्सर उनको देखा जन्नत में जो लोग चल्ला कहते हैं कि यार हमें खुदा का नाम उठा कर कोई बंदा चल्ला कह दे तो इससे बेहतर क्या है। हजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं दोज़ख देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि लोगों के होंठ कैंचियों के साथ काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन से लोग हैं, ये तो बताओ ये अपने इनके होंठों को कैंचियों के साथ क्यों काटा जा रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो लोगों को वाज़ नसीहत तो करते थे पर खुद अमल नहीं करते, ये अपने मुंह से बोलकर कहा करते थे, इनके होंठ ये तो हिलते थे अगले को तबलीग के लिए, पर जब ये जुदाई में होते तो खुद बुरे अमल किया करते थे, खुद उस पर अमल नहीं था करते, दूसरों को कहते नमाज पढ़ो तो ये खुद नमाज नहीं पढ़ा करते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं। तो हमारे और आपके आका जब अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हैं तो फिर भी वही कहते हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत के हक में नरमी फरमाना। आज हम वो हैं कि रब का नाम जमीन पर पड़ा है, हमारे सर पर जूं तक नहीं रही। तो 27वीं रात वो अजीम रात है कि जब रब्बे करीम ने अपने महबूब को अपना दीदार करवाया, वो हसीन रात है। हजूर के बहुत से मौजज़ात में से सबसे खूबसूरत मौजज़ा ये मौजज़ा है, बहुत से मौजज़ात में से, बड़े मौजज़ों में से एक ये भी लुत्फ़ अंदोज़ मौजज़ा कि रब का दीदार मेरे महबूब ने किया, हमारे आका ने किया। ये आपको बताया कि अहलुस समा, आसमान वाले कहने लगे कि आज तक हमने खुदा को नहीं देखा, आज हम भी उसको देखें जो खुदा को देखने आ रहा।